कहानी है एक हंस के बच्चे की। तो कौओं के बीच में पहुंच गया उसका अंडा। तो पैदा ही हुआ कौओं के बीच में। तो वो अपने आप को कौवा ही माने, ये सब करे। उसको उलझन रही है कि मैं इनके जैसा हूं नहीं। पर अब परवरिश है, संस्कार है, समाज है, सब वैसे ही हैं। वहीं पे उसने अपना घर भी बसा लिया है, सब कर लिया है कौओं के बीच में। कहानी कहती है कि एक दिन उसको राजहंस मिल गया। राजहंस ने उड़ के दिखाया, कहा देखो ये होती है एक हंस की उड़ान, गरिमा देखो, भव्यता देखो। और वो होती है कौवे की उड़ान। और ये होती है एक हंस की आवाज़, और वो होती है कौवे की काँव काँव। और ये जो हंस था, इसको बात समझ में आने लगी कि हाँ, मैं कौवा तो नहीं हूँ, हंस हूँ। राजहंस अपना आगे उड़ गया। उसको तो अपना पूरी दुनिया के हंसों को चेताना था, वो चला गया। अब ये जो हंस है, ये अभी भी कौओं के बीच में ही घूम रहा है, उन्हीं के साथ खाता पीता है, उन्हीं के साथ काँव काँव करता है, उन्हीं की नौकरी करता है, उन्हीं में पार्टी करता है। वो कह रहा है कि बेचैनी बढ़ती जा रही है, द्वंद्व बहुत हो गया है। तो क्या करें? कह रहे हो पहले जिन जगहों पे जाते थे तो नॉर्मल लगता था, अब उन जगहों पर जाते हैं तो द्वंद्व हो जाता है। तो उन जगहों पर आप जाते क्यों हो? पहले वहाँ जाते थे क्योंकि पुरानी आदतें थी, अंधेरा था। अब अगर समझ में आ रही है बात, तो नई जगहें जीवन में क्यों नहीं लेके आए? केंद्र नया कैसे हो पाएगा अगर आदतें, तरीके, व्यवहार सब पुराना ही रखोगे? तो कितनी बार तो मैंने इस पे बोला है, भीतर बदलाव आता है तो बाहर वाली शर्ट भी तो बदलनी पड़ती है ना। तो आप गीता में हो और आप कहो मेरे ही भीतर चुपके चुपके बदलाव आ जाए और बाहर मैं कुछ ना बदलूं, तो आप अपने लिए फिर एक भीतरी कन्फ्लिक्ट, द्वंद्व, घर्षण तैयार कर रहे हो।